नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी। राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी। रांची में फार्मा पार्क को स्वीकृति। केंद्र ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर स्थित एम्स के ओपीडी सेवा का किया शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में दल बदल के मामले की हुई सुनवाई। दोनों पक्षों ने जल्द फैसला देने का किया आग्रह। और टोक्यो ओलंपिक के बाद खूंटी पहुंचने पर ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे का किया गया जोरदार स्वागत। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर्स काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की गई है। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को बताया कि रांची में फार्मा पार्क के निर्माण को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचम वेतनमान में दिनांक 1/7/21 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में पंचम वेतनमान में 312% से अभिवृद्धि करते हुए 356% स्वीकृत किया गया, जो 1/7/2021 के प्रभाव से होगा। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा रांची जिला के बरहे बिजुपाड़ा में फार्मा पार्क की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना निर्माण, जिनकी कुल परियोजना लागत 34.94 करोड़ है, इसके कार्यान्वयन एवं इसमें निहित राज्यांश की देय राशि 13.47 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की। केंद्र सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इन पहलुओं की शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर स्थित नवनिर्मित एम्स के ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर स्थित आयुष भवन और रात्रि विश्राम गृह राष्ट्र को समर्पित किया। मौके पर श्री मंडाविया ने कहा कि एम्स से इस क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही दूर दराज के इलाकों से यहां इलाज कराने आए लोगों को रात्रि विश्राम गृह में ठहरने की सुविधा मिलेगी।
25 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स देवघर की आधारशिला रखी थी। मुझे बताया गया है कि आज सिर्फ एम्स देवघर की ओपीडी सेवाओं का ही शुभारंभ नहीं हो रहा, बल्कि नाइट सेंटर का भी उद्घाटन किया जा रहा है। एक तरफ ओपीडी सेवाओं की शुरुआत से लोगों को देवघर में ही बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी, लोग अपना इलाज करा पाएंगे। केंद्र सरकार गुरुवार को सदन में सभी दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी संसदीय दल के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। भारत अफगानिस्तान के काबुल से अब तक करीब 600 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा है कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का OTP दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते सैया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 8 जिलों में 20 से 30 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। स्वाति, राजू, कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई। इस दौरान श्री मरांडी के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति फाइल की गई है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल के भाजपा में शामिल होने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश आ चुका है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की तथा दीपिका पांडे की ओर से सुनवाई में वर्चुअल उपस्थिति अधिवक्ता ने कहा कि यह दल बदल का मामला स्पीकर के क्षेत्राधिकार में है। सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई पूरी कर स्पीकर के आदेश पारित करने की मांग की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस महीने 23 से 29 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशेष सप्ताह मना रहा है। दूरदर्शन आज आजादी का सफर, स्वतंत्रता संग्राम की गाथा, नए भारत का सफर और पूर्ण स्वराज पर वृत्तचित्र का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ राष्ट्रीय अमृत महोत्सव क्विज और विशेष कार्यक्रम अपराजिता का प्रसारण करेगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत योग्य लाभुकों को आच्छादित करने को लेकर विशेष पहल की जा रही है। जिले के पंचायतों में शिविर लगाकर लाभुकों का पंजीकरण एवं गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की पहल की जा रही है। इसी क्रम में आज जामताड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत भवन में शिविर लगाकर 130 लाभुकों का पंजीकरण किया गया। कोडरमा जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज से कोडरमा अंचल क्षेत्र के गुमो मौजा में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर जेसीबी मशीन के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अंचल अधिकारी अनिल कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर किए गए चारदीवारी को तोड़ा गया। इसके अलावा जेएसएमडीसी की जमीन पर वैध रूप से रह रहे लोगों को अगले कुछ दिनों में अपना घर बार छोड़ने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि गुमो मौजा में तकरीबन 150 एकड़ सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है और इसमें तकरीबन 78 एकड़ जेएसएमडीसी की जमीन पर लोग अवैध रूप से मकान निर्माण कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार खूंटी पहुंचने पर आज ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन और आतिशबाजी के बीच दोनों खिलाड़ियों को खुले वाहन में खूंटी शहर का भ्रमण कराया गया। खूंटी पहुंचने से पहले कालामाटी, हुटार, जिला भाजपा कार्यालय, एकल विद्यालय सहित कई जगहों पर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। बाद में निक्की और सलीमा को खूंटी हेल्थ क्लब ले जाया गया, जहां जिले के उपायुक्त शशि रंजन, एसपी आशुतोष शेखर सहित कई अधिकारियों ने दोनों ओलंपियनों को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर निक्की के प्रारंभिक कोच दशरथ महतो को भी जिला प्रशासन ने मोमेंटो और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान निक्की प्रधान ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पदक
नहीं पाने का दुख तो है, लेकिन यह आखिरी मौका नहीं है। भविष्य में भारत को हॉकी में पदक जरूर मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी। राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी। रांची में फार्मा पार्क को स्वीकृति। केंद्र ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर स्थित एम्स के ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में दल बदल मामले की हुई सुनवाई। दोनों पक्षों ने जल्द फैसले का किया आग्रह। और टोक्यो ओलंपिक के बाद खूंटी पहुंचने पर ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे का किया गया जोरदार स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।